ते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री कृष्ण कृपामूर्ति चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका हमारे 3 दिवसीय रास पंचाध्यायी के इस आज के प्रथम दिवस के क्रम में इस्कॉन मायापुर टेलीविजन हिंदी के इस प्रसारण में। तो जैसा कि हम सबको विदित है, इस समय दामोदर मास चल रहा है और दामोदर मास में ही भगवान के द्वारा रास का आयोजन किया गया था। महारास
तो उसी रास पंचाध्याय जो भगवान के प्राण हैं, पंच प्राण हैं, भागवतम के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक, ये 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण हैं। तो इन्हीं रास पंचाध्याय के 5 अध्यायों पर 3 दिनों तक हम चर्चा करेंगे, यानी कि आज, कल और परसों। तो 3 दिनों के इस सेमिनार में हम भगवान के पंच प्राण यानी कि रास पंचाध्याय के 5 अध्यायों पर यथासंभव चर्चा करेंगे। तो जैसा कि परंपरा है, सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवतम भगवान का विग्रह है, शब्दमय रूप है, वांगमय स्वरूप। तेने वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान का शब्द रूप है। श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की दोनों जंघाएं हैं। पंचम और षष्ठम स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। सप्तम स्कंद भगवान का उदर, सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान का उत्तर और दक्षिण उदर है। नवम स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। दशम स्कंद भगवान का हृदय है। एकादश स्कंद भगवान का मुखारविंद है और द्वादश स्कंद भगवान का ललाट है। तो हम उसी दशम स्कंद जो कि भगवान का हृदय है, भगवान के प्राण हैं, और उस दशम स्कंद में भी मुख्यतः भगवान के पंच प्राणों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो दामोदर मास, उस पर भी भीष्म पंचक का शुभ समय चल रहा है, भीष्म पंचक। और दामोदर मास के 3 दिन शेष हैं। तो इन 3 दिनों में हम भगवान के पंच प्राण यानी कि रास पंचाध्याय पर चर्चा करेंगे। तो इस पंच अध्यायों में जो विशिष्ट है वो है गोपी गीत। हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा गोपी गीत। तो पहले हम भूमिका देखेंगे कि आखिर गोपी गीत गोपियों ने क्यों गाया। तो पहले उस पूरे जो पृष्ठभूमि है उसको हम अच्छे से समझेंगे, उसको हम देखेंगे कि क्या हुआ था, क्यों गोपियों ने गोपी गीत गाया था।
तो जो गोपी गीत है उसके माध्यम से हम सब अपने अंदर के गोपी भाव को जगाने की चेष्टा करेंगे। जो गोपी भाव को जगाने की एक विधा है गोपी गीत, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझे कि गोपी क्या है। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। सबसे पहली बात, गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता है, गोपी भाव है। जिस प्रकार से पंच भाव होते हैं जिसके माध्यम से भगवान की भक्ति की जाती है, सबसे पहले शांत भाव, फिर दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और उसके पश्चात सबसे उच्च माधुर्य भाव। उसी के अंतर्गत ये गोपी भाव आता है। और गोपी भाव सर्वोच्च परिणति है। किस प्रकार से कि कोई भक्त सबसे पहले दास्य भाव से अपने आप को भगवान से जोड़ेगा कि कृष्णेर स्वरूप होय जीवे नित्य दास, जो महाप्रभु ने हम सबको सिखाया है। तो सबसे पहला जो भाव है वो है शांत भाव। सबसे पहले जब जीवन में भक्ति का उदय होता है तो व्यक्ति और सब आसपास के परिवेश से थोड़ा हटने लगता है, कटने लगता है, दूसरों से उसका जो कनेक्शन है थोड़ा डिटैचमेंट आ जाता है, थोड़ा विरक्ति आ जाती है। तो व्यक्ति शांत हो जाता है, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाता है। उस भाव को कहते हैं शांत भाव। व्यक्ति अपने अंदर में रहना शुरू कर देता है। बाहर की तरफ एक्टिविटीज कम हो जाती है और अंदर की तरफ एक्टिविटीज बढ़ जाती है और व्यक्ति शांत रहना शुरू करता है। शांत भाव से कृष्ण के लिए उसका प्रेम जो है डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसको कहते हैं शांत भाव। उसके पश्चात है दास्य भाव। व्यक्ति के अंदर दासता का भाव उत्पन्न होने लगता है, मतलब सेवा भाव जागने लगता है कि मैं भी अर्चा विग्रह की सेवा करूं। मेरे अंदर मतलब दास्य भाव व्यक्ति के अंदर जागने लगता है। तत्पश्चात आता है सख्य भाव। अब अर्चा विग्रह आ गया घर में तो फिर कोई संबंध जुड़ेगा, तो सबसे पहले सख्य भाव आता है। धीरे धीरे थोड़ा सा क्लोज होने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कहीं भी किसी से मिलते हैं तो हम दोस्ती ही कर सकते हैं और कोई रिश्ता नहीं बना सकते किसी अनजान व्यक्ति से। हम किसी को अपनी माँ नहीं बना सकते। कोई ट्रेन में माता जी मिल गई तो हमारी माँ हो गई, ऐसा नहीं। धीरे धीरे दोस्ती होती है, सबसे पहले सख्य भाव आता है। तो इसी प्रकार से भगवान के साथ भी जब रिश्ता जुड़ता है तो सबसे पहले सख्य भाव आता है, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूचुअल रिलेशन है जो सबसे पहले उदय होता है और इसके लिए कोई ब्लड रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई रक्त संबंध होने की, ये आत्मीय संबंध होता है, सख्य भाव। और यद्यपि भगवान के साथ हमारा आत्मीय संबंध ही है, वे हमारे सुहृद हैं, इसीलिए सबसे पहले आता है सख्य भाव। तत्पश्चात वात्सल्य भाव। भगवान के साथ जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, इनका जो भाव था वो था वात्सल्य भाव। और भी ब्रज की जो वृद्ध गोपिकाएं थी, वृद्ध गोप थे, वो वात्सल्य भाव से कृष्ण से प्रेम करते थे। तो वात्सल्य भाव में कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया जाता है और फिर उसमें उनको अगर डांट भी दिया जाए, फटकार भी दिया जाए तो वो सुनते हैं। पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में जो पुजारी होते हैं उनको यशोदा मैया कहा जाता है। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं मुख्य पुजारी, वो यशोदा मैया हैं। और यशोदा मैया जैसे लाला को रखेगी, लाला को रहना होगा। तो ये भाव वहाँ पर उत्पन्न होता है, वात्सल्य भाव। और इन सब से उच्च भाव है माधुर्य भाव। और यही माधुर्य भाव के अंतर्गत
जो भक्त बनता है, जो भक्त मतलब जो भक्त की परिस्थिति हो जाती है, वो है गोपी भाव। सबसे सर्वोत्कृष्ट परिणति। तो माधुर्य भाव में जो भक्त की स्थिति होती है, जो भक्त की सिचुएशन पोजीशन होती है, वो गोपी भाव है माधुर्य भाव में। और गोपी भक्त शिरोमणि है, गोपी से ऊंचा भाव कोई नहीं है। तो यही गोपी शब्द की व्याख्या है। गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी भाव है। माधुर्य भाव में पहुंचकर जब भक्त एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि निरंतर सहज ही कृष्ण चिंतन और स्मरण होता है। हमको करना पड़ता है, हमको याद करना पड़ता है, वो हमको माला करनी है, हमको थोड़ा भागवतम पढ़ना है, हमको थोड़ा सत्संग करना है। किंतु गोपी भाव वो है जहाँ पे चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, सहज होता है सब कुछ, उसको कहते हैं गोपी भाव। और उसी का एक नाम है सहजावस्था। क्योंकि सहजावस्था में भक्त को प्रयास नहीं करने पड़ते। गोपियां तो निरंतर कृष्ण की ही स्मृति में डूबी रहती थी। एक बार श्री नारद जी महाराज राधा कुंड के नज़दीक से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गोपी आंख बंद करके बड़ी चेष्टा कर रही है, आंख बंद करके कुछ ध्यान लगाने की प्रयास कर रही है। नारद जी को बहुत उत्कंठा हुई जानने की कि आखिर ये क्या हो रहा है। जाकर के गोपी से पूछा, अरे देवी आप ये क्या कर रही हैं? तो गोपी ने कहा, नारद जी आप देख नहीं रहे, मैं ध्यान लगा रही हूँ। बोले अच्छा, आप किसका ध्यान लगा रही? कृष्ण का ध्यान लगा रही? बोले नहीं, मैं तो ध्यान लगा रही हूं कि कुछ देर के लिए ये मेरे चित्त से जाए कृष्ण। ये अवस्था है, मैं चेष्टा कर करके थक गई हूं, ये मेरे चित्त से निकलता नहीं है। मैं घर के कुछ काम नहीं कर पाती, मेरा घर की जो उत्तरदायित्व है मेरे पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर इत्यादि सबके लिए, तो मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे चित्त में ये कृष्ण बस गया है और निकलता ही नहीं है। तो यहां हम समझे, जो कृष्ण नाम में जो ये री है, ये है कांटा। ये कांटा है, इसी के द्वारा कृष्ण सबको फंसाते हैं अपने रूप माधुरी में, अपनी कथा माधुरी में। ये कृष्ण नाम, ये नाम की माधुरी है। इसके जाल में फंस गया जब कोई एक बार, तब निकल नहीं सकता। तो वही चेष्टा गोपी कर रही है कि किसी प्रकार से कृष्ण मेरे चित्त से निकले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये है गोपी भाव, जिसके चित्त से कृष्ण जाते ही नहीं है। और एक हमारी स्थिति है कि चित्त में कृष्ण आते ही नहीं है। ये अंतर है हमारे और गोपी भाव के बीच में, और हमको ये अंतर दूर करना है। ये जो डिस्टेंस है, इसको दूर करना है, इसको मिटाना है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, उस परिणति तक पहुंचना है कि हमको कृष्ण का चिंतन, स्मरण, कीर्तन, जप ये करना ना पड़े, स्वतः हो, सहज हो। उसको कहते हैं सहजावस्था। तो गोपी जो है, गोपी भाव जो है, वो सर्वोच्च भाव है। कृष्ण भक्ति में या भक्ति क्षेत्र में गोपी सर्वोच्च भाव है, इससे ऊपर और कोई भाव नहीं है। तो ऐसे ही वैष्णवों के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, उसको कहते हैं गोपी गीत। किंतु रास के विषय में कुछ लोगों की कुछ गलत धारणाएं हैं। किंतु भागवत में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान का रास केवल उन स्त्रियों के साथ नहीं हुआ है। रास का अर्थ क्या है?
जब तक हमारे अंदर भगवान को पाने की इच्छा रहे उसको कहते हैं रस, और जब भगवान की भी इच्छा हो जाए हमें पाने की, हमारे साथ एकाकार होने की, उसको कहते हैं रास। अभी सिर्फ हमारी इच्छा है, अभी सिर्फ हम उस रस का अनुभव कर रहे हैं। किसके द्वारा? भागवतम के द्वारा, दर्शन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, उनके धाम दर्शन के द्वारा। इन चेष्टाओं के द्वारा अभी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारी तरफ से प्रयास होते हैं उसको कहते हैं रस, और जब उनकी तरफ से प्रयास शुरू हो जाएं उसको कहते हैं रास। ये अंतर है रस और रास के बीच में। तो भगवान ने केवल गोपियों के साथ ही रास नहीं किया है, भगवान के 4 प्रकार के रास श्रीमद् भागवतम में वर्णित हैं। जो वृद्ध गोपिकाएं हैं, जो वात्सल्य भाव से कृष्ण को प्रेम करती हैं, उनके घर जाके जो सुख उनको भगवान देते थे, नृत्य करके दिखाते थे, उनके साथ नृत्य करते थे, उनके घर का माखन खाते थे, दही लूटते थे, चोरी करते थे, जो भी कुछ करते थे, ये उनको सुख देने वाला रास था, उन वृद्ध गोपिकाओं को। इसके अलग, इसके इतर जो गोप हैं, जो उनके सखा हैं, और सखाओं के साथ जो भगवान की लीलाएं हुई हैं गौचारण के समय या खेलते समय या जो भी लीलाओं के समय, वो गोप बालकों के साथ यानी कि सखाओं के साथ किया हुआ रास है। रास का अर्थ क्या है? भगवान अपने सानिध्य का सुख भक्त को दें, अपने सानिध्य का आनंद भक्त को दें, यही तो रास है। हम अभी उनके सानिध्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परिस्थिति में नहीं पहुंचे, उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं जिस स्थिति में गोपियां और सब ब्रजवासी पहुंच चुके थे। वे निरंतर कृष्णमय रहते थे, उनको चेष्टा नहीं करनी पड़ती थी कृष्ण को याद करने की। अरे ग्वाल बाल तो रात गुजरने का इंतजार करते थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी उनको कि पुनः प्रातः काल हुआ हम फिर गौचारण करने कृष्ण के साथ जाएंगे, अथवा तो खेलेंगे बालक हमारे गोपाल के साथ, हमारे नंदलाला के साथ। रात भर जो बालक थे, सखा थे, गोप थे, वो यही प्रतीक्षा करते रहते थे कि किसी प्रकार ये रात ढले और पुनः प्रातः काल हो। ये परिस्थिति थी गोप ब्रजवासियों की। तो इस प्रकार से गोपी भाव को हम समझें। और रास का अर्थ हम समझ गए कि जब तक हमारी तरफ से उनकी तरफ बढ़ने का प्रयास हो, उनको मिलने का प्रयास हो, उनके साथ बात करने का प्रयास हो, वो है रस। और जब उनकी तरफ से भी वो प्रयास हो उसको कहते हैं रास। तो हमने गोपी का अर्थ समझ लिया कि गोपी का मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक इंद्री से जो कृष्ण रस का अनुभव, पान, आस्वादन करे, वो है गोपी। गोपी स्त्री पुरुष नहीं है। और रास का अर्थ हमने समझ लिया। और रास किन किन के साथ हुआ है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपियों के साथ हुआ है। जो प्रातः काल और दोपहर के समय में होता था ग्वाल बालों के साथ, वो उनके साथ रास हुआ है। वृद्ध जो गोपिकाएं थी, उनके घर जाकर जो उनको माखन चोरी करके सुख दिया, आनंद दिया, वो उनके साथ किया हुआ रास है। तो इस प्रकार से रास को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, या कुछ अभक्त लोग जिस दृष्टि से देखते हैं, वो बहुत हास्यास्पद है कि भगवान के विषय में वो ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि शुकदेव जी ने जब रास पंचाध्यायी का प्रारंभ किया, जो 29वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, उसी में क्या कह रहे हैं श्री शुकदेव जी? दशम स्कंद के 29वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, श्री बादरायणी रुवाच, कि भगवान अपि तारात्री, शब्द पे जोर दिया है, भगवान अपि तारात्री, भगवान की भी इच्छा हुई उन गोपियों से मिलने की। मैंने अभी कहा ना, जब तक हमारी तरफ से इच्छा हो वो है रस, और जब उनकी तरफ से भी इच्छा हो वो है रास। तो
तो रास क्यों नहीं होगा? भगवान की भी इच्छा है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान उस रात्रि को अपने अंदर वो इच्छा लेकर के वंशीवट पर आकर के खड़े हो गए और अपनी वेणु को भगवान आदेश दे रहे हैं, अरे वेणु, आज तुझे सारी ब्रज की गोपियों का निमंत्रण करना है। तो ऐसी वेणु भगवान ने बजाई है कि उस सुर को केवल गोपियों ने सुना है, उस ध्वनि को। उनको अपना अपना नाम सुनाई दिया, प्रत्येक गोपी को, और अपना अपना नाम सुनकर के गोपियां हड़बड़ा गईं। सारा जो हाथ का काम था वही छोड़ दिया। बालक को दुग्धपान करा रही थी, बालक को नीचे रख दिया और सुनने लगी कि ये क्या ध्वनि आ रही है, मेरा नाम मुझे सुनाई दे रहा है। तो भगवान अपिता रात्रि, उस रात को भगवान भी शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की उस चंद्रमा की रोशनी से भरी हुई रात को, केसर की क्यारियों से गुजरते हुए कृष्ण, मल्लिका के फूल खिल रहे हैं उस समय। विक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान की भी इच्छा हुई, अपने मनश्चक्र में भगवान ने ये धारण कर ली है बात कि मुझे इन गोपियों के साथ रास करना है। क्यों करना है रास? क्योंकि उन गोपियों ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है कि वो भगवान से एकाकार कर सकें, भगवान का आलिंगन कर सकें। हमारी इच्छा होती है ना माधव को देख करके, राधा रमन लाल को देख करके, कि क्यों ना इनको हम आलिंगन कर लें। अभी हमारी इच्छा हो रही है, ये इच्छा दृढ़ होती जाएगी, हमारी बहुत इच्छा है भगवान हमारा आलिंगन करें। ये इच्छा जब बहुत दृढ़ हो जाएगी तब भगवान की भी इच्छा होगी, तब हमको भी रास में प्रवेश मिलेगा। ये है रास। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उस शरद पूर्णिमा की रात को मल्लिका के फूल वहां पर खिले हुए हैं, जैस्मिन फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुगंधित वातावरण है। चंद्रमा अपनी पूर्ण यौवन पर है, पूर्ण कलाओं के साथ वहां उपस्थित है शरद पूर्णिमा की रात। तो ऐसी गोपियां हैं जिनकी सब प्रत्येक इंद्रियां, मन, कर्म, वचन, इंद्रियां, बुद्धि, सब कुछ कृष्णमय है उनका। तो ऐसी गोपियों को भगवान ने स्वयं निमंत्रण दिया है, भगवान स्वयं बुला रहे हैं उनको वेणु वादन करके। तो गोपी गीत हम समझे हैं। तो जब भगवान सबके अंतः में बसने वाले सर्वभूत हृदयम सर्वांतर्यामी कृष्ण जो गीत गाए, उसको गोप गीत यानी कि गीता कहा गया। किंतु भगवान उस गीता के द्वारा हम सबको अपनी भक्ति प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमको इस जड़ जगत से मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि भक्त मेरे अधीन हो चुका है, जड़ जगत से विरक्त हो चुका है, विच्छेद हो चुका है उसका संबंध, तो ऐसे भक्तों के द्वारा जिनकी पूरी तरह से संसार से विरक्ति हो चुकी है, ऐसे भक्तों के द्वारा गाया गया गीत ही गोपी गीत है। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। योग माया के द्वारा भगवान ने प्रत्येक गोपी को निमंत्रण भेजा है, मानो अपनी वेणु के स्वरों से, अपनी वेणु की ध्वनि से। और उस ध्वनि को सुनकर के एक एक गोपी अपने घरों में काम ऐसे छोड़ रही हैं जैसे वो उन लोगों को जानती भी नहीं, उन लोगों से ऐसे ऐसे मुंह फेर कर चली आ रही हैं, दौड़ी आ रही हैं कृष्ण की तरफ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव जी कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसा वो वेणु का सुर है, ऐसी वो रात है, अनंग वर्धन, काम को बढ़ाने वाली। अब यहां पर बुद्धि चकराने वाली बात आ गई लोगों की कि यद्यपि वो भक्त हैं कृष्ण की, किंतु काम का वर्णन कहां से आ गया? तो कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथो भक्ति रथोक्षजे, किसी भी भाव से भगवान को भजा जाए, भगवान सबको प्राप्त होते हैं। अरे शिशुपाल गाली देकर उनको पा सकता है, तो क्या गोपियां काम भाव से उनको नहीं पा सकती? शिशुपाल दिन में 100 गालियां देता था, किंतु फिर भी इतनी सुंदर मुक्ति मिल गई। शिशुपाल के शरीर से आत्मज्योति निकली है, 7 बार अंतरिक्ष की परिक्रमा देकर के श्री कृष्ण के श्री विग्रह में समाहित हो गई। बोली ऐसी मुक्ति जब शिशुपाल को भगवान दे सकते हैं, और शिशुपाल के इतने बड़े बड़े अपराधों को भगवान ने क्षमा कर दिया, तो गोपियों ने अगर काम भाव से भगवान को चाहा भी है, तो उसमें क्या संसार को कष्ट होता है? क्यों लोगों को इतनी परेशानी होती है? अरे द्वेष से उनको भगवान को लोग पूज सकते हैं, तो काम से पूजना क्या गलत है? और किंतु भगवान की शरण में जब कोई आ जाता है, सकाम प्रेमी भी, तो सकामता भी धीरे धीरे निष्कामता में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। सकामता थी, धीरे धीरे निष्कामता बन गई। कैसे? कृष्ण की शरण में आ जाने से। किंतु गोपियां तो बहुत उच्च श्रेणी की भक्तिमती हैं, वो तो सर्वोत्कृष्ट परिणति को पहुंच चुकी हैं। उनकी स्थिति हम लोग नहीं बखान कर सकते। किंतु फिर भी जो लोग आक्षेप उठाते हैं कि क्यों पर स्त्रियों के साथ इस प्रकार से आधी रात को जाकर के नृत्य करना, और ये सब कहाँ की अच्छी बात है। तो यहाँ हम समझें कि भगवान का एक नाम है स्वामी, जगन निवास, जगतपति। कृष्ण जब स्वामी हैं तो सब कुछ उनके अधीन है, और जब सब कुछ उनके अधीन है तो उनसे पराया क्या है? जो लोग ये आक्षेप उठाते हैं कि परस्त्रियों के साथ नृत्य किया, उनके लिए पराया क्या है? सब कुछ तो उनके अधीन है। वो तो जगतपति हैं, जगत पिता हैं, जगन निवास हैं, स्वामी हैं हम सबके। तो क्यों लोग इस प्रकार के आक्षेप भगवान पर लगाते हैं? किंतु भगवान उनकी काम भावना से भी उनको प्राप्त हो गए। देखिए, भगवान सबको जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी। अरे कंस को शत्रु रूप लगता था तो वो शत्रु रूप में मार करके उसको उद्धार कर दिए। किंतु कृष्ण के पास आने वाला कभी खाली हाथ जाएगा ही नहीं, चाहे शत्रु भाव से ही क्यों ना उसका भाव रहे। तो ये तो काम भाव से कृष्ण की उपासना कर रही हैं। परीक्षित ने प्रश्न उठा दिया था तो सुखदेव जी को अत्यंत क्रोध आया। अब तक 4-5 दिन की कथा में उनको क्रोध नहीं आया था, किंतु अचानक उनको इतना क्रोध आया और सोचने लगे, क्या मैं किसी अनधिकारी को भागवत सुना रहा हूं? कहीं ये अनधिकारी तो नहीं है राजन? क्योंकि भगवान की लीला पर इस प्रकार से संदेह करना, और सुखदेव जी ने जब पहले ही बोल दिया कि भगवान अपि तारात्रि,
इस प्रकार की जो भी लीलाएं भागवतम में हुई है वहां पर पहले ही भगवान शब्द का उल्लेख आ चुका है, ताकि किसी को संदेह ना हो कि कोई साधारण मनुष्य ये लीला कर रहा है। नहीं, भगवान ये लीला कर रहे हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ कहू नहीं दोष गुसाई। समर्थ जो होता है वो दोष, उसमें दोष होता ही नहीं है, वो सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकता है। और मैं तो सामर्थ्यवान उसी को मानूंगी जिसमें कोई दोष होता नहीं। और भगवान तो निर्लिप्त है, निर्दोष है, सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। लोग बहुत तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं कि परशुराम ने क्यों 21 बार इतने क्षत्रियों को मारा। अरे सामर्थ्यवान है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी करने का मतलब कुछ अनर्थ तो नहीं कर रहे हैं, सार्थक ही कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा विचार किया जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचा जाए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रास का अर्थ है भक्त और भगवान का मिलन। हम सब भी चाहते हैं ना, हमारी भी इच्छा होती है ना, राधा माधव को देख करके, राधा रमन लाल के उस सुंदर स्वरूप को देखकर हमारी भी इच्छा होती है ना कि हम उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करें, उनसे हमारा साक्षात्कार हो, भगवान को हम देखें, भगवान को हम स्पर्श करें। वही तो रास है। अभी हमारे अंदर इच्छाएं हो रही हैं। जिस दिन भगवान के अंदर भी इच्छा हो जाएगी कि मुझे इस भक्त को स्पर्श करना है, इसको आलिंगन करना है, मुझे इस भक्त से वार्तालाप करना है, वो रास हो जाएगा बस। तो इतना बखेड़ा क्यों है रास को लेकर के? इतनी दुविधा क्यों है लोगों के मन में? इतना संकोच क्यों है? इतने संदेह क्यों हैं? इन संदेहों को मिटाना है। भगवान के विषय में इस प्रकार के आक्षेप लगाना सर्वथा अनुचित है। तो हम समझ रहे हैं इस समय कि कितनी सुंदर वो रात है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाली वो रात है। व्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, उन ब्रजस्त्रियों का जो मन है, जो उनका मानस है, वो कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है। फिर वही बात आ रही है जो प्रहलाद जी के समय में भी इस भागवतम में और जिसका उल्लेख हुआ है कि प्रहलाद जी के चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, इसलिए वे सदा कृष्ण चिंतन में ही तल्लीन रहते थे। ना अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ खेलते थे, ना बाकी बालकों के साथ उनकी कोई वार्तालाप होती थी। वे केवल कृष्ण चिंतन में निरंतर रुदन करते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे, कभी कुछ करते थे। तो कृष्ण ग्रहीत मानसा, ऐसी ही अवस्था गोपियों की है। कृष्ण ने उनके चित्त को ग्रहण कर लिया है। यही रास है। जब हमारे चित्त को कृष्ण ग्रहण कर लें, भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं अपनी स्तुति में, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग बे विभुम्नि स्वसुखम उपगतो क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह। इति मति रूपी कल्पिता, कि मेरी मति ने आपको पति रूप में ग्रहण कर लिया है। ठीक है, भीष्म पितामह की तरफ से पहल हो गई है, मेरी मति ने आपको पति रूप में ग्रहण कर लिया है, अब आप भी इसको ग्रहण करो तो वो हो जाएगा रास। ठीक है, हम अपनी तरफ से भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करें, वो है रस, भगवत रस। और जब भगवान आगे बढ़कर हमारा सब कुछ स्वीकार कर ले, हमें ग्रहण कर ले, हमारी मति को, हमारे मन को ग्रहण कर ले, वो है रास। तो ये एक छोटा सा अर्थ समझ जाए अगर व्यक्ति की रस और रास क्या है। रास जैसा कुछ सो कॉल्ड लोग सोचते हैं, तथाकथित लोग सोचते हैं, रास वो नहीं है। रास है
हमारे द्वारा भगवान को सब कुछ दिया जाना और भगवान के द्वारा उसको स्वीकार करना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम किसी को अपना सब कुछ दें किंतु वो स्वीकार ना करे तो क्या मतलब है? किंतु भगवान स्वीकार करते हैं तब वो रास बन जाता है। यही एक छोटी सी बात अगर हम समझ जाएं तो हमको रास के विषय में कोई संदेह रहेगा ही नहीं। केवल गोपियों के विषय में लोग ऐसा सोचते हैं कि वो स्त्रियां थी और उनके अंदर ऐसा कांत भाव कैसे आ गया, काम वासना कैसे आ गई कृष्ण के प्रति। अरे गोपियों की बात नहीं है, भागवत में ध्रुव चरित्र में भी ये बात उल्लेखित हुई है। कैसे? जब ध्रुव जी के सामने कृष्ण, जब नारायण शंख चक्र धारी जब आए थे, उनके सामने प्रकट हुए थे, तो ध्रुव जी खड़े खड़े देख रहे हैं उनको, क्योंकि बोलना तो आता नहीं, छोटे से बालक है। फिर बाद में पस्पर्श बालम कृपया कपोले, बाद में कपोल पर अपना शंख जब भगवान ने स्पर्श कराया तब जाकर उन्होंने तो बोलना शुरू किया ना। उससे पहले तो बस खड़े खड़े देख रहे थे। तो क्या सोच रहे हैं ध्रुव जी महाराज कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, मन करता है इनकी जो ये दो गोल गोल गाल है ना, इनको मैं काट खाऊं। तो ये भाव सबके अंदर उत्पन्न होता है। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, उनके मन में जब ये भाव उत्पन्न हो सकता है तो गोपियों के मन में अगर उत्पन्न हुआ तो क्या गलत हुआ? क्यों इतना संदेह लोग करते हैं? क्यों इतना इसके ऊपर इतनी बहस होती है कि पराई स्त्री है या ये सब क्यों आता है? ध्रुव जी महाराज अपने आप पर काबू नहीं रख सके उस सुंदर स्वरूप को देख करके, तो फिर ये तो स्त्री शरीरधारी हैं। यद्यपि वे सब दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य, जिनके विषय में प्रभुपाद ने लिखा है एवर लिबरेटेड सोल्स। 2 तरह के होते हैं, एक एवर कंडीशनड होते हैं, एक एवर लिबरेटेड होते हैं, जो सदा मुक्त रहते हैं। ये तो सब सदा मुक्त आत्माएं हैं, सदैव मुक्तात्माएं हैं ये तो। फिर इनके मन में काम भाव अरे क्यों नहीं आएगा? भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है और संसार को देख के काम भाव जागना गलत है, तो भगवान को देख करके काम भाव यदि जागना गलत तो नहीं है, वो तो सही है। और यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लोग बहुत इस विषय पे चर्चा करते हैं, हमें अपने अंदर से विकारों को निकालना है, हमें अपने अंदर से विकारों को निकालना है। एक काम करना है, विकारों का मुख संसार से मोड़ के कृष्ण की तरफ करना है, बस। काम भाव जगे कृष्ण के लिए, क्रोध हो कृष्ण के ऊपर, प्रेम हो कृष्ण के लिए, ममता हो कृष्ण से, मोह हो कृष्ण से, अहंकार हो कृष्ण के अपने जीवन में होने का कि मेरे साथ कृष्ण है। हर कुछ, हर विकार कृष्ण से जुड़ा हो, बस। एक इतनी सी चेष्टा करनी है, बस। तो काम भाव से अगर गोपियों ने कृष्ण को पूज भी लिया, उपासना कर भी ली, तो क्या गलत कर दिया? ये तो सर्वथा उचित है। सब कुछ संसार से हटा के कृष्ण की तरफ लगाना, ये कहां गलत है? अरे 5 वर्ष के ध्रुव जी नहीं अपने आप को रोक पाए उस सुंदर स्वरूप को देख के, तो गोपियों ने क्या पाप कर दिया? तो ऐसी ही गोपियों के द्वारा गाए गए गोपी गीत और इस रास पंचाध्यायी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत वर्णन है इस पूरे 5 अध्याय में। तो यहां हम देखें कितना सुंदर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। हाँ, इतनी सुंदर वो रात थी, वो शरद पूर्णिमा की रात। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके गोपियां निकल रही हैं अपने अपने घरों से। यद्यपि कुछ गोपियों को इतना भी भान नहीं है कि मैंने वस्त्र कैसे पहने हैं, क्या मैंने अलंकार धारण किए हैं, पैरों की पायल को माथे पर लगा लिया, गले में पहन लिया,
मांग में लगाने वाले सिंदूर को ओठों पर लगा लिया। इस प्रकार से कुछ भी उल्टा सीधा आभूषण। यहां एक चीज हम समझ जाएं कि भगवान इस शारीरिक सौंदर्य पे आकर्षित नहीं होते हैं। सदैव इस बात को ध्यान रखा जाए। और यही गोपियां कर रही हैं। गोपियां जानती हैं कि कृष्ण ये शारीरिक सौंदर्य देखने नहीं बैठेंगे वहां, क्योंकि हमारा तो उनसे आत्मिक संबंध है। ये तो अनंत काल से हमारा रिश्ता है उनसे। जब से वो है तब से हम हैं। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हमारा उनसे एक नित्य संबंध है। अनित्य संबंध नहीं। ये संसार में जो अनित्य होते हैं, 10 महीने पहले शादी हुई है, 10 महीने से जानते हैं पति को, उससे पहले कौन जानता था? कुछ सालों बाद शरीर छूट जाएगा, उसके बाद कौन जानेगा उस आदमी को? हाँ, ये है अनित्य संबंध। और कृष्ण से हमारा है नित्य संबंध। उसी नित्य संबंध को जगाने की जो लीला है वो है रास। उस नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की लीला है रास। उस नित्य संबंध की स्मृति हमें पुनः प्राप्त हो, वही है रास। गोपियों को पुनः स्मृति प्राप्त हो गई है, इसीलिए भगवान उनको रास में प्रवेश दिए हैं, क्योंकि वो जान गई हैं कि ये हमारे असली पति हैं। वो जो घर में बैठा है वो नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ समय से है, कुछ समय तक रहेगा, फिर रिश्ता खत्म। वो मर जाएगा या मैं मर जाऊंगी, शरीर छूट जाएगा, हो गया काम खत्म। कौन जानेगा उसके बाद कि कहाँ गए? कौन पता लगाने बैठेगा कि शरीर छूटने के बाद मेरी पत्नी कहाँ गई? कौन ध्यान देगा? कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है। उसी नित्य संबंध को और प्रगाढ़ करने की लीला है रास। तो इसी एक अर्थ को हमको समझना है। रास के विषय में जो भी हमारी गलत धारणाएं हैं, उनको सर्वथा हमारे चित्त से हमको मिटाना है। उसी के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो रास के विषय में कुछ नई धारणाएं चित्त में, मानस पटल पे बिठाने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं और उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो रास के विषय में जो धारणाएं हैं उनको पीछे छोड़ना है और नई धारणाएं, जो सत्य धारणाएं हैं, उनको हमें अपने मानस पटल पे बिठाना है। असल में रास क्या है? रास के विषय में जो साधारणतया लोग सोचते हैं कि रास है, कृष्ण ने कुछ गोपियों का आह्वान किया, बुलाया, वेणु बजाई, वो अपना अपना घर छोड़कर, पति बच्चे परिवार सब छोड़ के आ गई, बहुत गलत किया, अधर्म किया, और देखो आधी रात में एक परपुरुष के साथ में नृत्य कर रही हैं। परपुरुष। तो यहां पर एक बहुत सुंदर चीज हम समझें कि हम क्या हैं असल में। क्या ये शरीर है या आत्मा है? अपने आप से पूछना है ये प्रश्न। हमें किसी और से नहीं पूछना है, ये हमें अपने आप से पूछना है। क्या मैं ये शरीर हूं? तो 30 साल पहले ये शरीर कहां था, और आने वाले कुछ वर्षों के बाद ये शरीर कहां जाएगा? और अगर मैं ये शरीर हूं तो मुझे मेरी इच्छा के बगैर कष्ट क्यों आता है? मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे कष्ट आए, तो क्यों शरीर में कष्ट आता है? क्यों बाल टूटता है? क्यों बुढ़ापा आ रहा है? मेरी इच्छा नहीं है कि बुढ़ापा आए, तो क्यों बुढ़ापा आ रहा है? क्यों उम्र ढल रही है? हाँ, अगर मैं ये शरीर हूं तो मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलता है? अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूं। तब मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं और मेरे पति कृष्ण है, परमात्मा कृष्ण है। तो आत्मा के पति यदि कृष्ण है तो अपने पति के साथ आधी रात को नृत्य करें या किसी भी समय नृत्य करें, उसमें कौन सा पाप हो गया? अपने पति के साथ तो स्त्री को रहना ही चाहिए। तो यद्यपि वो गोपियां आत्मा है और कृष्ण है परमात्मा, तो जब पति और पत्नी हैं तो क्यों इतना बखेड़ा है? क्यों इतना संदेह है? यही चीज को समझना है हमको।
तो अगले श्लोक में कह रहे हैं दुहंत्यो भ्ययु काश्चित दोह हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संया वमनद्वास्या परावययुः। गाय धो रही थी गोपियां घरों में अपने अपने, गाय धो रही थी, कोई बच्चों को दुग्धपान करा रही थी, कुछ बच्चों को सुला रही थी रात में, कुछ पति को भोजन परोस रही थी, कुछ घर में रंधन कर रही थी, कुकिंग कर रही थी अपनी अपनी रसोई में। तब अगले श्लोक में 6ठे और 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि परिवेश्यन्त्यस्तद्धित्वा पाय्यन्त शिशुन्पयः। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को रख दिया है जमीन पर और भागी हैं, परवाह नहीं की कि मेरे वस्त्र कैसे अस्त व्यस्त हो रहे हैं। अरे शरीर की सुध जब देहाध्यास छूट जाए वही तो गोपी भाव है। गोपी मतलब स्त्री नहीं, फिर कह दूं मैं एक बार, गोपी मतलब स्त्री पुरुष कुछ नहीं, गोपी मतलब भाव, देहाध्यास से आगे बढ़ चुका भाव। देहाध्यास नहीं है गोपियों का। अगर देहाध्यास होता तो क्या वो उस समय बहुत सुंदर पार्लर में नहीं जाती, चलो अब तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कृष्ण का बुलावा आया है, 2 घंटा पहले मेकअप करवाएंगे फिर जाएंगे कृष्ण के पास। नहीं, वो देह का संबंध है ही नहीं, वो आत्मा का संबंध है। देह का संबंध यदि होता तो देह को संवारने नहीं बैठती गोपियां उस समय, और क्यों उल्टे सीधे श्रृंगार करती। पैरों की पायल गले में पहन रही है, माथे में लगाने वाला होठों पर लगा रही है, काजल कहां लगा रही है, कुछ भी सब उल्टा पुल्टा कर रही है। देह का भान अगर उनको होता तो ये सब गड़बड़ी नहीं होती उनसे, है ना। तो यही चीज यहां पर हमको समझनी है कि ये देह से ऊपर का भाव है, ये देह का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है रास। किंतु फिर भी कुछ मूर्ख लोग उसको देह संबंध बनाते हैं, उसको देह की लीला समझते हैं, जो कि बहुत दुखद लगता है सोच करके कि इस प्रकार की सोच है लोगों की। तो इस प्रकार से गोपियां चल पड़ी हैं अपने अपने घरों से, अस्त व्यस्त वस्त्र है, श्रृंगार है, दौड़ पड़ी हैं। किसी के बाल बिखर रहे हैं, किसी का कुछ एक कान में है, कान में पहना नहीं है, कुछ भी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख को ऐसे ही छोड़ दिया, भागी हैं। देहाध्यास से छूटकर, देहाध्यास से ऊपर उठकर भागी हैं कृष्ण के प्रति, कृष्ण की ओर। तो अपने उन भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जिन भक्तों की युग युगांतरों से इच्छा थी, जब श्री रामचंद्र लंका से लौट रहे थे पुष्पक विमान में बैठ करके, तब हनुमान जी महाराज ने बोला था कि हे भगवान, ये जो दंडक वन के जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने मुझसे वचन लिया था कि आप जो हैं इनको दर्शन देंगे और इनके जो युग युगांतरों की जो प्यास है उसको आप बुझाएंगे, आपके दर्शनों की प्यास है उनको। तब श्री रामचंद्र ने बोला कि देखिए, मैं जाऊंगा और ज्यादा समय उनसे मिल नहीं पाऊंगा, कुछ ही देर रहूंगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और उधर भरत ने भी कहा है कि अगर 14 वर्ष से एक क्षण भी अधिक हुआ तो आप भरत को जीवित नहीं पाएंगे। कह दिया था भरत ने कि 14 वर्ष से एक क्षण भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो रामचंद्र कह रहे हैं कि 14 वर्ष पूरे होने तक मुझे किसी प्रकार से अयोध्या पहुंचना है, मैं अभी उन लोगों को दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तब क्या किया जाए, ये लोग तो मुझसे बोले हैं और मैं अगर इन लोगों को दर्शन आपका नहीं कराऊंगा तो ये लोग दुखी हो जाएंगे। तो वही दंडक वन के सारे ऋषि तपस्वी वही गोपी बन के आए हैं। पिछले जीवन में पुरुष का शरीर था, इस जीवन में स्त्री का शरीर मिल गया, क्या फर्क है? भाव तो वही है, भगवान के प्रति भाव तो वही है, माधुर्य भाव, कांत भाव। तो
ऐसे अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः, इस प्रकार से अपनी इच्छा के द्वारा भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के उन गोपियों को उनके अपने अपने घरों से बुला लिया है। तो संयोगात्मक रस का अनुभव गोपियों को कराने के लिए, अभी तक वियोग में रह रही थी किंतु अब संयोगात्मक रस का उनको अनुभव कराएंगे भगवान अपना संयोग देकर के। यही रास है। यद्यपि ये जो लीला है ये थोड़ी अंतरंग है। क्यों अंतरंग है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी मनुष्य के पास दो ही सत्र होते हैं, एक दिन का होता है, एक दिन का समय होता है, एक रात्रि काल का समय होता है। तो क्या हम अपने प्रियजनों को मिलने के लिए ऐसे बोलते हैं कि आप इतनी बजे आइए? दिन में नहीं, दिन में तो हमको अपना ड्यूटी, जॉब, जो भी वो सर्विस होता है वो करना होता है। हम अपने अपनों को रात में मिलने के लिए बुलाते हैं, आप आइए 8 बजे रात को, मैं फ्री रहूंगा या मैं फ्री रहूंगी, बैठ करके आराम से बात करेंगे, डिनर लेंगे साथ में, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो बहुत से लोगों की ये प्रश्न रहते हैं कि रात में ही आखिर क्यों हुआ, दिन में भी कर सकते थे, क्यों रात में किया रास? इस प्रकार के कुछ मूर्ख लोग प्रश्न उठाते हैं। तो हम अपने अपनों को समय कब देते हैं? रात के समय। दिन हम लोगों के साथ बांटते हैं, हमको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना होता है दिन में, प्रातः काल से लेकर दोपहर तक, शाम तक। जो दिन है वो हम औरों के साथ बांटते हैं, किंतु रात्रि हमारे अपनों की होती है, अपने लिए होती है। तो वही रात्रि का समय भगवान ने अपने अपनों को दिया है, भगवान ने उनको अपना मान लिया है, तभी तो ना उनको रास में प्रवेश मिला है। ऐसे ही रास में प्रवेश मिल गया, हमको क्यों नहीं मिलता? हमने तो आज तक कभी रास में प्रवेश नहीं किया। कई लोग चेष्टा किए हैं, वृंदावन में जो निधिवन राज है वहां प्रवेश करके कई लोगों ने चेष्टा की है रास को देखने की, किंतु प्रातः काल तक वाणी चली जाती है या बुद्धि चली जाती है, बताने के योग्य नहीं रहते सुबह तक कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि वे अनधिकारी हैं। हठात जानबूझकर हट करके बलपूर्वक उस या चतुराई करके, चालाकी करके उस रास को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, अनधिकारी होकर के। भगवान ने अभी तक उनको अपनाया नहीं है। यद्यपि भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ उनका अपना है, किंतु एक प्रेम भाव की बात होती है। आप जब तक संसार में प्रेम भाव नहीं आपका होगा, अपनापन नहीं होगा, तब तक कोई रिलेशन कैसे चलेगा? माँ का बच्चे के प्रति अगर अपनापन नहीं होगा तो ऐसे ही कैसे वो बच्चे को उसकी गंदगी भी साफ करेगी, उसको नहलाएगी, उसको सुलाएगी, उसको दूध पिलाएगी, खिलाएगी, उसका पालन पोषण सब कुछ करेगी? कैसे अपनापन होगा? तभी ना। तो इसी प्रकार से उन गोपियों के प्रति कृष्ण उनको अपना बना चुके हैं, अपनापन का भाव आ चुका है, तभी तो उनको रास में प्रवेश मिला है। इसीलिए अपने अपनों के लिए व्यक्ति रात का समय निकालता है कि आप आइए, रात को बैठते हैं घर में, खूब गप्पे करेंगे, बात करेंगे, पूरे परिवार के साथ मिलकर चर्चा होगी, खूब हास्य विनोद होगा, आनंद करेंगे, बोलते हैं सभी। उसी प्रकार से भगवान ने अपने अपनों के लिए रात्रि का समय निकाला है, उसमें कहाँ कुछ गलत है? तो यही चीज हमको समझनी है कि अपने अपनों के लिए जो समय दिया जाए वो है रात्रि का समय। इसीलिए भगवान ने रात्रि में रास किया। एक और द्वंद्व, एक और संदेह हमारे चित्त से दूर हुआ। पहले तो रास के विषय में हुआ, अब रात्रि में रास क्यों हुआ उसके विषय में। तो गोपियां सब पहुंच गई, दौड़ते भागते, हजारों लाखों गोपियां हैं, एक दो चार गोपी नहीं है, लाखों गोपियां हैं, पूरे ब्रजमंडल से आई हैं, आकर के खड़ी हो गई है कृष्ण के सामने, चारों तरफ से घेर लिया है कृष्ण को। कृष्ण वंशीवट के नीचे खड़े होकर
टेढ़ी टांग लगा करके, बाकी मरोड़ दे करके खड़े हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं। गोपियां सब चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई हैं। जैसे ही वेणु बजाते बजाते कृष्ण ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि चारों तरफ अनंत गोपियां हैं। तो उन गोपियों को देख करके कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। लो, हो गया काम। क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागा, पहले क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। प्रियम किम करवाणी व, किस कारण से यहां पर आपका आगमन हुआ है? आपका स्वागत है, किंतु क्यों आप यहां पर आई हैं? पहले स्वागत कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं प्रियम किम करवाणी व, यहां क्या करने आई हैं? ब्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम, हे ब्रज की नारियों, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। लो, ये तो वही बात हो गई कि किसी ने हमको भोजन पे बुलाया, हम बिना कुछ खाए, दिन भर ठीक से खाया नहीं, बहुत हल्का भोजन किया, सोचा कि रात को उनके घर पे बहुत सुंदर पकवान मिलेंगे, 56 भोग मिलेगा, मिष्ठान मिलेंगे, ये वो सब मिलेगा। किंतु रात को जब उनके घर पहुंचे, बेल बजाया, दरवाजा खोला, वो बोलते हैं आइए आपका स्वागत है, बोलिए किस लिए आना हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि भोजन पे हमने किसी को बुलाया और जब वो व्यक्ति आया तब हम उससे पूछ रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है, बोलिए किस लिए आपका आगमन हुआ है। गोपियों को तो ऐसा लगा कि जैसे उनके हृदय में किसी ने वज्रपात कर दिया हो। गोपियों की स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि वे खड़ी खड़ी सोचने लगी कि हम जिसके लिए इतना दूर से दौड़ते भागते, घर के सब काम काज, रिश्तेदार, पति, बच्चे को छोड़ के आ गई। कोई स्त्री अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन हम छोड़ कर आई हैं घर परिवार, लाज लज्जा मर्यादा मान सब कुछ छोड़ के जिसके लिए आई हैं। वो बोल रहा है कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। गोपियां तो खड़े खड़े सोचने लगी कि बाप रे। गोपियां खड़े हैं और अपने अपने जो पैरों के अंगूठे हैं उनसे मिट्टी को कुरेद रही हैं। मानो गोपियां ये बताने की चेष्टा कर रही हैं कि ये ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं कि आने का कारण पूछ रहे हैं, जैसे वो जमीन को खोद रही हैं और वहीं गड्ढा खोद करके वहीं समाधिस्थ हो जाएंगी। मान लो ऐसी उनकी स्थिति हो गई हो। चुपचाप सब सुन रही थी कृष्ण जो जो उपदेश कर रहे हैं। अब क्या क्या उपदेश कृष्ण कर रहे हैं, थोड़ा हम उस पर चर्चा करें। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण? अरे आप इतनी रात को यहां चली आई, आपको पता नहीं है कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता निषेविता प्रतियात व्रजम नेहा स्थेयम श्री भी सुमध्यमा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है रजन्येषा कितनी घोर रात्रि है, कितना भयंकर ये जंगल है, और आप चली आई सब कुछ छोड़ छाड़ के, जरा सी मुरली सुन ली और आ गई। हाँ, पति बच्चे परिवार घर मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर कैसे आ गई आप? ये एक स्त्री का धर्म नहीं है, आपको पता नहीं एक पत्नी का धर्म क्या होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, एक स्त्री का धर्म होता है। एक स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, पति के चरणों में उसका प्रेम हो। आपको पता नहीं है पतिव्रता धर्म क्या होता है? एक पत्नी को सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहिए सब समय, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पति के लिए सेवा में रहना चाहिए सब समय। और आप मुरली सुन करके चली आई इतनी रात को, ये सब कृष्ण बोल रहे हैं। गोपियों के नीचे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। गोपियों की अवस्था बहुत दुखद हो गई। गोपियां सोच रही हैं कि क्या बोले जा रहे हैं, इतना हम इनके लिए सब कुछ त्याग करके आई हैं और ये बोल रहे हैं। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च व,
विचिन्वन्ति यपश्यन्तो मां कृणवम बंधु साध्वसम। आप माता पिता भाई बंधु सब कुछ को छोड़कर आ गई इस प्रकार से, क्या सोच कर आ गई? और इस प्रकार से आपको जब वो घर पर नहीं देखेंगे तो उनकी क्या अवस्था होगी, आपने सोचा है? इस प्रकार से वो गोपियां सुन रही हैं कृष्ण की बातें चुपचाप। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलैज तरु पल्लव शोभितम। अगर आप ये राकेश कर रंजितम, राकेश कहते हैं चंद्रमा को, यदि आप चंद्रमा के द्वारा सुसज्जित इस कुसुमित वन को शरद पूर्णिमा की सुंदर रात को देखने के लिए आई थी तो देख लिया, दर्शन कर लिया, अब जाइए अपने अपने घर लौट जाइए। कृष्ण बोल रहे हैं जंगल देखने आई थी, राकेश के द्वारा सुसज्जित इस शरद पूर्णिमा की रात को देखने आई थी, इस सुंदर जंगल को देखने आई थी, पल्लवित कुसुमित शोभित, देख लिया, अब जाइए लौट जाइए। ये अच्छी बात नहीं है। आपके पति बच्चे परिवार सास ससुर सब आपको ढूंढ रहे होंगे, जाइए, वो आपको घर पर नहीं देख करके कितना चिंतित होंगे। इस प्रकार से कृष्ण उनको जाने के लिए बोलने लगे कि आपके पति परिवार आपके लिए कितना चिंतित होंगे, जाइए। आपको पता नहीं है कि दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति श्री भिर्न हातव्यो लोकेप्सुर भिरपातकी। आपको पता नहीं है पति दुष्शील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, अधनी हो, उसके पास धन ना हो, फिर भी पत्नी को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब पति अगर दुष्शील हो, दुराचरण करने वाला हो, उसके आचरण अच्छे ना हो, वो परस्त्री गमन करता हो, दुर्भग हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, उसके पास धन ना हो, भिखारी हो, किंतु फिर भी एक स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और आप लोग अपने अच्छे अच्छे सुंदर दिखने वाले पतियों को, जिनके पास धन भी है, जो कुछ भी उनके शरीर में कष्ट नहीं है, और आप उनको छोड़कर के चली आई। अरे शास्त्र तो कह रहे हैं पति कैसा भी हो उसके साथ रहना चाहिए। आपके पास तो अच्छे पति हैं, फिर भी आप छोड़कर चली आई इतनी रात को, जाओ लौट जाओ। ये बहुत बड़ा अपराध होगा, आप पति को छोड़कर आ गई हैं। इतने बड़े बड़े धर्मपूर्ण वचन कृष्ण बोलने लगे। तब गोपियां बिल्कुल स्तब्ध हो गई। वो सोच रही हैं कि ये क्या हो रहा है, हम क्या सोचकर आई थी और ये क्या हो रहा है। तब दशम स्कंद के 29वें अध्याय के 31वें श्लोक में गोपियां बोल रही है, श्री गोप्य ऊचु कि मयेवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। क्या कह रहे हैं आप? अब यहां पर गोपियां क्या कह रही? मयेवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। नृशंसम गदितुम, ऐसे कठोर शब्द हमको मत सुनाइए कृष्ण। हम यहाँ आपकी मधुर वाणी को सुनकर आई हैं। आपने जो वेणुवादन किया था, हमने अपना नाम सुना, तभी तो हम आई है ना। संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम, जो त्याग करना बड़े बड़े सन्यासियों के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, पत्नी बच्चे परिवार का मोह त्यागना जिनके लिए अत्यंत दुष्कर है, वो सारे सुखों को हम एक क्षण में त्याग कर स्तव पाद मूलम, आपके पाद कमलों की तरफ दौड़ी आई हैं। जो सुख त्यागना अत्यंत दुष्कर है, संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम, उन सभी विषयों को हम सहजता से छोड़कर आपके चरणों में आ गई हैं। और आप हमको कह रहे हैं कि हम यहां से चली जाएं। कैसे चली जाएं? यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंगम श्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम। हे धर्म धुरंधर, कृष्ण को बोल रही है गोपियां कि हे धर्म धुरंधर, आप ये जो हमें इतनी धर्म की वार्ता सुना रहे हो, इतना धर्म का आप हमको उपदेश कर रहे हो,
तो ठीक है, हम चली जाएंगी, किंतु हमारी एक चीज आपके पास है, हमको वो लौटा दो, तब हम जा सकेंगी, अन्यथा हम नहीं जा पाएंगी। तब कृष्ण ने कहा कि कौन सी चीज? बोलती हैं, हमारा मन आपके पास है, जरा हमारा मन लौटा दीजिए, तब हम लौट जाएंगी। क्योंकि अगर हमारा मन ही हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे गृहस्थी में अपना मन लगा पाएंगी, पति की सेवा कैसे करेंगी, बच्चे की सेवा कैसे करेंगी, सास ससुर परिवार को कैसे हम संभालेंगी, यदि हमारा मन ही नहीं होगा। आप हमारा मन लौटा दो, हम चली जाएंगी। तो इस प्रकार से गोपियों के वचन जब कृष्ण ने सुने तो कृष्ण अत्यंत गदगद हो गए, अत्यंत प्रसन्न। क्या कह रही गोपियां कि चित्तम सुखेन भवता पहृतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृहि कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलाद यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कि हमारा चित्त ही आपके पास है, हम किस प्रकार से जाएंगी। और पादव पदम न चलता स्तव पाद मूला, हमारा तो एक कदम यहां से जाने को बढ़ नहीं रहा है, और आप हमको यहां से चले जाने के लिए कह रहे हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर हम एक कदम भी नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आप हमको घर लौटने के लिए बोल रहे हैं। और घर जाकर करेंगी क्या? मन तो आपके पास है, घर जाकर के क्या ये शरीर पुतला जाएगा? बस मन नहीं होगा तो कैसे सब कुछ होगा? तो गोपियों के ये वचन सुनकर कृष्ण को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत गदगद हुए। कृष्ण ने कहा, मैं केवल आप सबकी परीक्षा ले रहा था, मुझे अब ज्ञात हो गया है कि आप पूर्ण रूपेण मेरे लिए समर्पित हैं। क्योंकि जब तक मन कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं देगा, वो कृष्ण से प्रेम करने की चाहे कितनी भी बातें कहे, किंतु नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही संसार में उलझा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को स्वीकार किया। और गोपी गीत क्यों गाया? अब वो भूमिका तैयार हो रही। अभी तक तो गोपियां आ गई, भगवान के द्वारा उनको थोड़ा सा वापस जाने के लिए कहा गया, गोपियों ने अपने मन देने की बात कृष्ण को कही, तो कृष्ण गदगद हो गए और कृष्ण ने उनके साथ रास प्रारंभ किया। अब रास प्रारंभ हुआ है यहाँ पर। लेकिन गोपी गीत क्यों गाएंगी गोपियां? वो परिस्थिति अब बन रही है। कैसे? कि दशम स्कंद के 29वें अध्याय में 48वें श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तासाम तत् सौभग मदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। गोपियों को तासाम तत् सौभग मदम, अपने सौभाग्य का अहंकार होने लगा कि देखो हम तो कितनी भाग्यशालिनियां हैं, हम तो बहुत सुंदरी हैं जो कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हम तो बहुत सौभाग्यशालिनी, हमारे जैसा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं है, हमारे समान भाग्य सौभाग्य किसी का नहीं है। इस प्रकार से गोपियों को अहंकार होने लगा, मद से भर गई। और यही एक चीज भगवान को पसंद नहीं है। एक बार एक इस्कॉन के ही जो बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं श्रीमान अमोघ लीला प्रभु, उनको मैं सुन रही थी, तो भगवान अपने भक्तों में अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो भगवान जो है अपने भक्तों में जो अहंकार आ जाता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, और स्वयं उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं। भगवान स्वयं उसको मिटाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये घोषणा की है श्रीमद् भगवद गीता में कि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान अपने सामने अपने भक्त का विनाश होते हुए कैसे देख सकते? क्योंकि अहंकार तो है अग्नि, और अगर ये अग्नि लग गई तो सारी भक्ति का जो हरा भरा वृक्ष है वो जल के धू धू करके जल के नष्ट हो जाएगा। किंतु भगवान अपने भक्तों के उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं कृपा पूर्वक। क्या कह रहे हैं? प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत।
प्रशमाय यानी कि उनके अहंकार का प्रशमन करने के लिए, प्रसादाय कृपा पूर्वक, तत्रैवांतर्धीयत वहां से भगवान अंतर्धान हो गए। कृपा पूर्वक, भगवान क्रोधित होकर नहीं गए हैं वहां से, कृपा पूर्वक गए हैं, क्योंकि अभी तक वो संयोगात्मक आनंद प्राप्त कर रही थी। संयोगात्मक आनंद प्राप्त करने से उनके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। अब भगवान ने सोचा इनको थोड़ा वियोगात्मक आनंद देते हैं, वियोगात्मक आनंद का ये अनुभव करेंगी तो ये जो अहंकार है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहां जो सेपरेशन हुआ है, उनको वियोग हुआ है, उस वियोग में गोपियों की परिस्थिति बहुत दयनीय हो गई, विह्वल हो गई है, वो भटक रही हैं जंगल में उस अंधेरी रात, उस शरद पूर्णिमा की रात में। तब इस प्रकार से 29वां अध्याय जो है पूर्ण हुआ। अब जो है दूसरा जो अध्याय है रास पंचाध्यायी का, वो है दशम स्कंद का 30वां अध्याय। तो 30वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं कि अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्य यंस्तमचक्षाणा करिण्य इव यूथपम। जैसे कि जो मादा हथिनियां होती हैं वो अपने बीच में से पुरुष हाथी के चले जाने पर जिस प्रकार से उसको खोजती फिरती हैं, इस प्रकार से वो गोपियां पूरे मन में खोजती फिर रही हैं कृष्ण को, क्योंकि तत्रैवांतर्धीयत वहां से अंतर्धान हो गए हैं कृष्ण। तो इस प्रकार से गोपियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और गोपियां भटक भटक के कृष्ण को उनका अनुसंधान कर, उनका ढूंढ रही हैं, उनको उनकी खोज में निकल पड़ी हैं। तो दशम स्कंद के 30वें अध्याय के 5वें, 6ठे, 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि दृष्टो व कच्चित दशवत्थ लक्ष्य न्यग्रोध नो मनः नंद सूनूर गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनई। पूछती फिर रही हैं। अच्छा, जो एकादश स्कंद है भागवत का, तो वहां पर जो निमि नवयोगेश्वर संवाद की व्याख्या कृष्ण ने उद्धव जी को की है, जो कृष्ण उद्धव संवाद है उसमें कृष्ण ने उद्धव जी को निमि नवयोगेश्वर संवाद सुनाया है। तो वहां निमि, राजा निमि ने हरि नाम के जो योगेश्वर हैं उनसे प्रश्न किया, क्या कि कौन ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तब यहां पर हरि नाम के योगेश्वर, नव योगेश्वरों में से एक, वो कह रहे हैं कि जो सब में भगवान को देखे और भगवान में सबको देखे, वो होते हैं भगवान के प्रिय भक्त। और दूसरा लक्षण क्या है, उनके अंदर कामना होती नहीं है। जैसे प्रहलाद जी महाराज, भगवान कितना बोल रहे हैं, अरे कुछ मांग लो, मेरी इच्छा है देने की, बोले नहीं मुझे कुछ मांगना ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान कह रहे हैं फिर भी हमारी इच्छा है, कुछ मांग लो। तब क्या मांग रहे हैं, बोले मेरे को आप ऐसा वर दे दो कि मेरे अंदर से कुछ मांगने की इच्छा ही सब इच्छा ही खत्म हो जाए। इतनी सुंदर बात प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि आप अगर मुझे वर देना ही चाहते हैं, यदि राशीष में कामान बरास्त्वाम बरदर्शभ, तो इस प्रकार से भगवान से कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा ही है देने की, तो एक काम करो, मेरे अंदर से कुछ मांगने की इच्छा ही समाप्त कर दो, मेरे अंदर कुछ इच्छा ही ना रहे, ऐसा आप कर दो। ये है भगवान के प्रिय भक्तों के लक्षण, जिनसे भगवान भी प्रेम करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। केवल भक्त की तरफ से प्रेम नहीं होता, भगवान भी उनको प्रेम देते हैं। ये ऐसे भक्तों की श्रेणी है। तो ये दूसरा लक्षण, उनके अंदर कोई कामना नहीं होती। तीसरा लक्षण है कि सब कुछ होते हुए भी उनका मन कृष्ण में ही लगता है। जैसे कि मीराबाई, कितना कुछ उनके पास था, राजा की बेटी है, राजा से ब्याही गई है, अनंत दास दासियां, सब कुछ है, किंतु वो सब कुछ भी उनको फीका लगता है कृष्ण भक्ति के आगे। तो
ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। और चौथा लक्षण क्या है कि जिनमें भेद दृष्टि ना हो, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो गोपियां भगवान का जो है वो कर रही हैं, अनुसंधान करती फिर रही हैं पूरे जंगलों में भटक भटक के। तो यहां पर परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि वैसे तो ये गोपियां इतनी सब समय कृष्ण में लगी रहती थी। गोविंद दामोदर स्तोत्र में भी एक जो द्वितीय श्लोक है, विक्रय तु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। अरे जो सब समय कृष्ण के ही विषय में चिंतन करती रहती थी, गोपियां क्या करती हैं, दही विक्रय करने जाती है। विक्रय तु कामा खिल गोप कन्या, गोप कन्या विक्रय करने के लिए निकली है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति तो मुरारी के चरणों में ही अर्पित है। तब आगे क्या कह रहे हैं, दध्यादिकम मोह वशाद वोचत, दही बेचने निकली है। तब आगे क्या हो रहा है, दही बेचने निकली है, गलियों में कह रही है कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो। कहते 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 अचानक कहने लगी कोई कन्हैया ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई नंदलाला ले लो। दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी जिनकी परिस्थिति थी, तो ऐसा क्या हो गया कि उनकी मतलब भगवान उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए उनको छोड़ करके। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि उनकी सावधानी हट गई थी। उनको ये लग गया था कि हम तो अहंकार को जीत गई हैं, सब सारे विकारों को हमने जीत लिया है, अब कृष्ण से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। किंतु सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। शिवजी को ऐसा ही लगा था। जब शिवजी कामदेव को जला के भस्म कर दिए थे, तो शिवजी को यही लगा था कि अब तो मैंने काम को जीत लिया है। किंतु जब समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप भगवान लेकर आए, तो उस मोहिनी रूप को देखकर शिवजी भी अपने आप को नहीं रोक सके। तो ये जो विकार हैं, ये जरा सी सावधानी हटने पर अपना काम कर जाते हैं, और वही गोपियों के साथ हुआ। तो गोपियां क्या कर रही हैं, उपदेशामृत में जो चतुर्थ श्लोक है उसमें श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधाम प्रीति लक्षणम। कि ये जो 6 प्रेम के लक्षण हैं, ये यहाँ पर गोपियों में हैं, सभी ब्रजवासियों में हैं। वो आपस में लेन देन करते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गोपियां एक सखी दूसरी सखी को बता रही है, अरे पता है मैंने तो नंदलाला से ऐसे कही थी, उसने फिर नृत्य करके दिखाया मुझको, और हाँ मैंने तो कृष्ण को वहां देखा था, और आज तो मेरे घर माखन चुराने आया था। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी अपनी कृष्ण लीला एक दूसरे से वो डिस्कस करती हैं। भुंगते भोजयते चैव, आपस में उनका बहुत प्रेममय व्यवहार है, आपस में भोजन का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार से। तो ये सब लक्षण जो है गोपियों के अंदर हैं। और प्रेम की 6 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। कौन सी 6 क्रियाएं होती हैं? ये जो प्रेम के 6 लक्षण हैं, ये तो फिर भी किसी के अंदर उदित हो सकते हैं, किंतु प्रेम की जो 6 क्रियाएं हैं वो सबके अंदर उदित नहीं होती हैं। वो उच्च कोटि के जो भक्त हैं, जैसे गोपियां, उनके अंदर ही उदित होते हैं। कौन सी वो क्रियाएं हैं? कि सबसे पहली क्रिया है खोजना। क्या कर रही हैं गोपियां? पूरे वन में उनको खोजती फिर रही हैं। दूसरी क्रिया है जड़ चेतन सभी से पूछना। क्या कर रही हैं गोपियां? अशोक के वृक्षों से सभी वृक्षों से पूछ रही हैं। सप्तम श्लोक में क्या कह रही है गोपी? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम तो उनके चरणों में चढ़ती हो, उनकी प्रिया हो, उनकी प्रेयसी हो, तुम बताओ ना, तुमने उनको कहीं देखा है? तब ऐसे बोलते बोलते क्या बोलने लगी तुलसी से? अरे एक सखी आकर बोलती, अरे इससे मत पूछो, ये तो हमारी सौतन है,
इसने देखा भी होगा ना तो बताएगी नहीं। ये भाव गोपियों का हो गया है उस समय। जड़ चेतन सबसे बातें कर रही, सबसे पूछ रही हैं। हाँ, तो ये अवस्था गोपियों की। दूसरी क्रिया उनके अंदर आ गई है। पहली क्रिया कर गई, क्या कर रही है? खोज रही हैं। दूसरी है जड़ चेतन सबसे पूछती फिर रही हैं, सबसे बातें कर रही हैं। तीसरी क्रिया है उच्च स्वर से पुकार रही हैं कृष्ण को। हे कृष्ण आप कहाँ हैं? हे अधोक्षज, हे कमल नयन, हे अरविंदाक्ष आप कहाँ हैं? इस प्रकार से कृष्ण को उच्च स्वर से पुकार रही हैं। फिर क्या कर रही हैं? चौथी क्रिया लीलानुकरण कर रही हैं। एक गोपी पूतना बन के बैठ गई, एक गोपी उसकी गोदी में लेट गई, बोले मैं पूतना हूं और ये देखो मैंने एक गोपी बोल रही मैंने इस पूतना को मार दिया, और एक गोपी खड़ी हो गई है दुपट्टा तान के और बोल रही है मैंने तो गिरिराज उठा लिया है, आ जाओ सब यहां पर खड़े हो जाओ, मैं सबकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। वो अपने आप को कृष्ण में तन्मय कर दी पूरी तरह से। वो क्रिया उनकी हो गई। पांचवी क्रिया गोपियां क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। और छठी क्रिया वो कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। तो ये 6 क्रियाएं गोपियों के अंदर उदित हो रही हैं। तो जहां प्रेम करना पड़े वो है संसार, और जहां प्रेम स्वतः प्रकट होता है वो है भगवान के साथ हमारा संबंध। तो इसी सहजावस्था में गोपियां हैं। और 4 लीलाओं, 4 जो उनकी क्रियाएं हैं उस पर हमने चर्चा कर ली कि गोपियां खोज रही हैं, जड़ चेतन सभी से बात कर रही हैं, पूछ रही हैं, ऊंचे स्वर से पुकार रही हैं, लीला अनुकरण कर रही हैं। अब 5वीं जो क्रिया है गोपियों की उस पर हम कल चर्चा करेंगे, यानी कि गोपियों के द्वारा गीत गाना, गोपी गीत गाया जाना। तो इस गोपी गीत की जो चर्चा है हम कल से प्रारंभ करेंगे। 2 दिन और हमारे पास शेष हैं। तो इन 2 दिनों में हम बाकी के जो 3 अध्याय हैं उन 3 अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देंगे। कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे गोपी गीत और आगे के 3 अध्यायों पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।